हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। अक्रूर जी, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है कि मेरे रहते अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसीलिए अर्जुन और उनके भाइयों को हमारी ओर से हर प्रकार का आश्वासन देना। प्रभु, जिनकी रक्षा आप करें, उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जाइए, आपकी यात्रा सुखद हो और मेरी यात्रा सफल हो, यह भी तो कहिए प्रभु। फिर परिणाम की चिंता? परिणाम की नहीं प्रभु, मुझे मथुरा की चिंता है। मथुरा की चिंता मत कीजिए अक्रूर जी। मथुरा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। आप केवल अपना कर्तव्य निभाइए, बस। इतना आश्वासन भी पर्याप्त होगा प्रभु। महाराज, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से एक विशेष संदेश लेकर उनके राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यदि आप अनुमति दें तो उन्हें दरबार में बुलाया जाए। अवश्य। क्षमा करें महाराज, उसे यहां बुलाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मथुरा से इस प्रकार किसी राजदूत का अकस्मात यहां पर आना कोई साधारण बात नहीं। उसके आने का प्रयोजन क्या है? और वो जो आया है वो वहां का कोई साधारण राजदूत है अथवा कोई विशिष्ट व्यक्ति? अक्रूर जी, आज्ञा प्रभु। हस्तिनापुर जा रहे हो तो वहां एक छोटा सा काम हमारा भी करना। कहिए, ऐसा क्या काम है प्रभु? थोड़ा सा समय निकालकर वहां हमारी बुआ महारानी कुंती से अवश्य मिलना। हमारी ओर से उनका कुशल क्षेम पूछना और उनके 5 पुत्रों का भी समाचार लाना। पिता की मृत्यु के पश्चात यदि वो अपने को बेसहारा समझते हो तो उन्हें कहना कि जब तक मैं इस धरती पर हूं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी रक्षा का भार मुझ पर है। जी प्रभु। अक्रूर जी, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है कि मेरे रहते अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसीलिए अर्जुन और उनके भाइयों को हमारी ओर से हर प्रकार का आश्वासन देना। प्रभु, जिनकी रक्षा आप करें, उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जाइए, आपकी यात्रा सुखद हो और मेरी यात्रा सफल हो, यह भी तो कहिए प्रभु। फिर परिणाम की चिंता? परिणाम की नहीं प्रभु, मुझे मथुरा की चिंता है। मथुरा की चिंता मत कीजिए अक्रूर जी। मथुरा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। आप केवल अपना कर्तव्य निभाइए, बस। इतना आश्वासन भी पर्याप्त होगा प्रभु, बस। अब आज्ञा दीजिए। जाइए। कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र राज्यसभा में पधार रहे हैं।
कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में सेवक का प्रणाम। आयुष्मान भव, विजयी भव। तात श्री भीष्म के चरणों में विचित्र वीर्य पुत्र धृतराष्ट्र का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। धृतराष्ट्र की, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की। महाराज, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से एक विशेष संदेश लेकर उनके राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यदि आप अनुमति दें तो उन्हें दरबार में बुलाया जाए। अवश्य। क्षमा करें महाराज, उसे यहां बुलाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मथुरा से इस प्रकार किसी राजदूत का अकस्मात यहां पर आना कोई साधारण बात नहीं। उसके आने का प्रयोजन क्या है? और वो जो आया है वो वहां का कोई साधारण राजदूत है अथवा कोई विशिष्ट व्यक्ति? महामंत्री विदुर, आपने महाराज को इस बात से अवगत नहीं कराया कि वो जो आया है वो है कौन? कौन है? हाँ विदुर, तुमने ये नहीं बताया कि वो कौन है। महाराज, वो मथुरा के प्रधान सेनापति महारथी अक्रूर हैं। सेनापति? भला मथुरा के सेनापति का कौरव दरबार में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हाँ विदुर, शकुनी का यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि एक सेनापति के इस प्रकार अचानक आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। महाराज, वो इस समय एक सेनापति के तौर पर नहीं बल्कि मथुरा नरेश के राजदूत बनकर उनका कोई संदेश आप तक पहुंचाने आए हैं। इसलिए उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में बुलाना चाहिए, यही शिष्टाचार है। महामंत्री विदुर, साधारण अवस्था में आपका यह शिष्टाचार उचित हो सकता है, परंतु आप ये क्यों भूल गए हैं कि इस समय इंद्रप्रस्थ राज्य की परिस्थिति साधारण नहीं है। पूरे राजकुल में एक उथल पुथल हो रही है। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र अब उनके सिंहासन पर बैठ चुके हैं। हो सकता है कि यह बात मथुरा वालों को अच्छी ना लगी हो, क्योंकि महारानी कुंती के कारण यादवों का असली रिश्ता तो महाराज पांडु के साथ था, महाराज पांडु के। इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी सहानुभूति महाराज धृतराष्ट्र के साथ नहीं हो सकती। शायद इसीलिए उन्होंने ये मांग की हो कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को ही उनके सिंहासन पर बैठाया जाए। इसलिए महाराज, मैं कहता हूं कि इन
सारी बातों पर विचार करके हमें यह निर्णय करना चाहिए कि यदि कोई उनकी ऐसी मांग हो तो उस मांग का हमें क्या और कैसे उत्तर देना है। इसके बाद ही आपको उनके राजदूत से भेंट करनी चाहिए महाराज। हाँ, हम कुमार शकुनी की बात से सहमत हैं। हाँ, यही उचित है महाराज, यही उचित है। द्वारपाल, मथुरा के राजदूत से जाकर कहो कि महाराज इस समय किसी आवश्यक राजकार्य में व्यस्त हैं। वे अतिथि गृह में जाकर विश्राम करें। महाराज को जैसे अवकाश होगा उन्हें बुला लिया जाएगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ठहरो। क्षमा करें महाराज, इस प्रकार हर बात में कुमार शकुनी की हां में हां मिलाकर आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। अरे, राज्य सभाओं की अपनी एक मर्यादा होती है, वहां राजदूतों को इस प्रकार तिरस्कृत नहीं किया जाता, भले ही वो शत्रु के ही भेजे हुए क्यों ना हो। आपकी इस राज्य सभा में गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर और गुरु कृपाचार्य जैसे सभासद बैठे हैं। इनकी बुद्धि, नीति और बल पर आपको विश्वास होना चाहिए। यह आपको हर परिस्थिति में उचित परामर्श देंगे और आपको धर्म का मार्ग बताएंगे। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी राजदूत से इस प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि अक्रूर जी को राज्यसभा में आने का अवसर दिया जाए, परंतु और हां, यदि आवश्यक होगा और बात बहुत गंभीर होगी तो उससे यह कहा जा सकता है कि विचार विमर्श के पश्चात हम उसे दूसरी भेंट करेंगे, परंतु पहले उसे अपनी बात कहने का अवसर तो दिया जाए। अच्छी बात है, उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाए। जो आज्ञा महाराज।